उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की आज मेरिट जारी की गई है। मेरिट में बुलंदशहर की बेटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वंदना मेरे साथ है जिन्होंने इस मेरिट लिस्ट में पहले पायदान हासिल किया है। किस तरह से उन्होंने तैयारी की, क्या उनका रूटीन रहा और परिवार का किस तरह से सपोर्ट उनको मिला, कहाँ-कहाँ कठिनाई आई, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ उनका परिवार है और वंदना खुद न्यूज़ 24 के साथ। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। तो किस तरह से आपने तैयारी की, क्या शेड्यूलिंग थी? मैं रात को 7 से 11 बजे तक पढ़ाई करती थी और दिन में मैं दोपहर में पढ़ाई करती थी। मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करती थी और कोई परिवार का काफ़ी साथ था मेरे। किसी तरह की कोई कोचिंग कहीं से कोई गाइडेंस? नहीं, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करती थी, तो मेरे वही टीचर थे ऑनलाइन। अच्छा, मतलब किन लोगों के सुझाव पे आप ऑनलाइन में लगी? कैसे पता चला कि ऑनलाइन स्टडी ठीक रहती है, ऑफलाइन ठीक नहीं रहती है? मतलब परफॉर्मेंस कौन सी स्टडी की? नहीं, पहले मैंने उनकी ट्रायल वीडियो देखी, जिसे शुरू में पढ़ाते हैं, और फिर मैंने कोचिंग शुरू करी और कोर्स भी परचेज करे कुछ। अच्छा, अभी मतलब जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहिए, जबकि आपका तो पूरा जो स्टडी मटेरियल था वो तो पूरा मोबाइल पर ही था। तो ऐसे में आज के दौर में जो मोबाइल में जो बैड कंटेंट्स आते हैं उनसे किस तरह से बचाव हुआ और किस तरह से आपने फोकस्ड किया? मैं कुछ और नहीं देखती थी, मैं अपनी उस पे मेरे पास ऐप था, उसमें डालती थी अपनी क्लासेज और सीधे वहाँ से पहुँचती थी यूट्यूब पे। और अगर मैंने जो कोर्स परचेज किया था उसमें मैं सीधे पहुँचती थी, तो मैं कभी खोलती नहीं थी कोई ऐप सोशल मीडिया का। तो क्या मतलब क्या सलाह देंगी उन बच्चों को जो अपना करियर पुलिस में बनाना चाहते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में बनाना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें, किस तरह से तैयारी करें? फोकस करके तैयारी करें एक बार अच्छे से, और पूरी जी जान लगा दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहें। दूसरा एक मेरा सवाल ये है कि इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था? कितने अभ्यर्थी इसमें बैठे और आप किस वर्ग में आपकी पोजीशन क्या रही? मेरी जर्नल में है 32 रैंक और फीमेल्स में मेरी फर्स्ट रैंक है। और इसमें लगभग 48 लाख ने फॉर्म भरा था, 35 लाख के करीब शायद ऊपर ही बैठे थे, और 15 लाख लड़की भी थी। अच्छा, आपको जब पता चला कि मेरी फर्स्ट रैंक है तो कैसा महसूस हुआ होगा? आपको क्या यकीन था कि मैं क्या उत्तर प्रदेश में महिला वर्ग में टॉप कर जाऊंगी या इतनी ऊंची रैंक मेरी आ जाएगी? जी, मेरी कई बार मॉक टेस्ट में टॉप 10 में आई हूँ मैं, जहाँ मैं टेस्ट देती थी हर हफ्ते। तो कहाँ पे? RWA पे। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब टॉप 10 में? हाँ तो जी। आपको क्या आभास था कि मैं टॉप कर लूँगी? हाँ, मुझे यकीन था कि मैं टॉप करूँगी, मैं पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करती थी इसलिए। अच्छा, जो ये यूपी पुलिस भर्ती की जो अब तक की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रही? सबसे पहले कौन सा एग्जाम आपने दिया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? स्टेप बाय। पहले मैंने 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तब वो लीक हो गया था, तो वो कैंसिल हो गया था। फिर मेरा 30 अगस्त को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। फिर मेरा फिजिकल, मेरा DPST हुआ 31 दिसंबर को। फिर मेरा फिजिकल हुआ 10 फरवरी को, और फिर फाइनल मेरिट आ गई होली वाले दिन। होली वाले दिन आपकी फाइनल मेरिट आई। तो आपके मदर फादर भी आपके साथ हैं। तो मदर फादर का किस तरह से सहयोग मिला? छोटे भाई का किस तरह से सहयोग मिला? बड़े भाई का किस तरह से सहयोग मिला? या गाँव बस्ती के जो लोग हैं वो मोरली किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं? सब बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं। अच्छे लोगों के साथ सब अच्छे होते हैं। मैं दूसरा एक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप अ, अ, बेटी हैं, महिला हैं, तो क्या अभी भी लोगों की सोच वही है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे नहीं जाना चाहिए, बेटों को आगे बढ़ाना चाहिए? तो क्या आप फ़र्क महसूस करती हैं? नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में कई लेडी गवर्नमेंट जॉब पर है। तो महिलाओं को किसी भी तरह का हमारे परिवार में तो परिवार की तरफ से क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या सपोर्ट अब क्या आपकी नहीं, हमारे फैमिली में सभी बहुत एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं, सब एजुकेटेड हैं। और हमारे गांव में तो सब बाहर चले गए, हमारे जो परिवार के लोग हैं, हम कम ही बचे हैं। अच्छा, हम्म। तो पढ़ाई का मतलब किस तरह से आप मेंटेन करते थी? किस तरह का टारगेट बना के चलती थी कि आज कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है या तब तक पढ़ना है जब तक वो पूरा जो है समझ में ना आ जाए? नहीं, मैं कोई प्रैक्टिस सेट उठाती थी, फिर मैं देखती थी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसका टॉपिक जाके पढ़ती थी, फिर उसे कंप्लीट करती थी। अच्छा, लगातार ऐसे ही चलता था सब्जेक्ट वाइज? मिक्स्ड पढ़ती थी।
अच्छा, जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या कहना? उन्हें अच्छे से ध्यान लगा के अपना पढ़ाई करें या जो भी करें पूरे फोकस के साथ करें। तो बेटी पास हुई है और टॉप किया है उत्तर प्रदेश में। करीब 15 लाख महिलाओं ने इस परीक्षा में बैठी थी, 15 लाख में नंबर 1 पर आपकी बेटी आई है, तो कैसा महसूस आपको? मेरे को बहुत खुशी हुई है। मेरी बेटी जैसी सब बेटियां हों, सबके बच्चे इस तरह ही पढ़े। तो बेटी ने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, तो क्या ये खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। क्या बेटी का क्या शेड्यूल था पढ़ने का, किस तरह से आपने मोटिवेट करते थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप प्री स्कूल चलाते हैं। इसको जैसे सुविधा कोई मांगती थी तो हम करा देते, जैसे मोबाइल है या कोई चीज़ है उसके उपलब्ध करा देते थे। पढ़ना तो इसको ही है, पढ़ना तो टाइम अपने आप लगाएगी, जो भी लगाएगा। इन पे वैसे कोई घरेलू काम का कोई इन पे प्रेशर नहीं, किसी भी चीज़ का इनका मनाओ कर लो नहीं। ये बुलंदशहर की बेटी है वंदना। वंदना ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पहला पायदान हासिल किया है। साफ तौर पे कहना है कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो समय गंवा रहे हैं, वो उस समय को ना गंवाएं और उसका सही से यूटिलाइज समय को करें, ताकि वो अपने भविष्य को संवारने में उनकी मदद कर सके। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।